गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो क्लास 10th की थी, एक्सरसाइज थी 4.1। चैप्टर हमारा है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का बैच है और इसे ले 4.2 द्विघात समीकरण। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। अब आपको मैंने कल जब क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे फैक्टर के थ्रू। अब हम सीखेंगे आज फैक्टराइजेशन होता क्या है। पहले जो इसके कुछ स्टेप है वो देख लीजिए। पहले स्टेप फर्स्ट क्या होगा? स्टेप फर्स्ट देखो बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहला तरीका है बच्चों, पहला पद गुणा में अंतिम पद। पहला स्टेप में आप ये करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों? स्टेप सेकंड, चेक साइन। चिन्ह देखेंगे। स्टेप थर्ड में कह रहे हैं बच्चों मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मध्य भाग को तोड़ना। स्टेप फोर कॉमन छाटेंगे आप लोग। स्टेप 5 मेक ब्रैकेट। कोष्टक बनाएंगे। आप जब भी किसी क्वेश्चन में फैक्टर करोगे या आप सीखोगे आप लोग, तो ये पांचों स्टेप ध्यान रखना। अगर आपको लिख के ना याद हो तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सर उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप ढंग से पढ़ पाओ। अब होना क्या है वो समझते हैं। फैक्टराइजेशन से बच्चों अब है क्या? पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे दूसरे में? फिर साइन चेक करेंगे, प्लस है या माइनस है। फिर थर्ड स्टेप में करेंगे आप लोग थर्ड में क्या बच्चों? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मध्य भाग को तोड़ोगे। स्टेप 4 में कॉमन छाटोगे। स्टेप 5 में आप ब्रैकेट बनाओगे, तब जाके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। अब मैं पहले छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा बाल को, एग्जाम्पल के बाद बुक से स्टार्ट करूंगा। मैं इन स्टेप को हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेना आप लोग आराम से। बच्चों गला बैठा हुआ है बुरी तरह से, बोलते आवाज़ जैसी मेरी समझ लेना बस, ठीक है। मैं क्वेश्चन बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा, बहुत इजी लेवल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6। ये मेरे खुद के एग्जाम्पल है, मतलब आप समझेंगे। इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होता था? पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करिए आप। 6 की x से मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू एक्स कितना हो बच्चों? 6x² होगा बच्चों। क्या हुआ? 6x²। क्या हुआ? 6x²। अब आपने क्या करना है? पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? यहाँ साइन चेक करिए, लास्ट वाला साइन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? प्लस है, चेक कर लिया। फिर थर्ड स्टेप है बीच वालों को तोड़ेंगे, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कैसे तोड़ेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखो, 5 को आप ऐसे तोड़िए कि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 बन जाए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बन जाए। देखिए ध्यान से, ये लिखना नहीं है एग्जाम में और ना ही कॉपी में, ये सिर्फ मन में रखना है। समझाने लिखा है मेरे बोर्ड पे, बस कभी आप एग्जाम में लिख के आओ। सही बच्चों, चलो आगे। अब क्या कैसे करेंगे फैक्टर बच्चों? समझो ध्यान से। 6 को उठा लीजिए आप, 6 को नंबर उठाने हैं, एक छोड़ दीजिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं और 3 दूनी कितना होता है? 6।
3 2 क्या होता है 6, और x के मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी इसने। समझिए बच्चों, इसने हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। प्लस करिए 5 भी आ गया और मल्टीप्लाई करिए 6 भी आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ब्रैकेट बन गया, फैक्टर हो गए। अब कॉमन छाटेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, वो चीज़ देखो जो दोनों में हो। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों में दिख रहा होगा x, कितनी पावर है x की 2 पावर है, एक बाहर आ गई एक अंदर बचेगी। यहाँ से x को बेटे कॉमन कैसे लेते हैं, जो मल्टीप्लाई की चीज़ है मल्टीप्लाई से बाहर आ जाएगी। कितना बचा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों 2 कॉमन है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये मत सोचना कि 6 में से 2 बाहर ले 4 बचेंगे, नहीं बच्चों, उसका मल्टीपल लेना, मल्टीपल। 2 3 जा कितना होता है 6, 2 1 जा क्या होता है 6। जब दो ब्रैकेट सेम बन जाएंगे आपने एक कॉमन छांट लेना है। सिंपल समझो, दोनों में से एक ब्रैकेट ले लो, एक छोड़ दो, जो बचा ब्रैकेट के अंदर लिख दो x प्लस 2 बराबर क्या 0। एक बार ये 0, यदि इफ, तो ये x की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी बच्चों माइनस की। एक वैल्यू x की आ गई हमारे पास, एक ये वाली x प्लस 2 बराबर 0। अब ये प्लस 2 उधर हो जाएगा माइनस का, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो x की 2 वैल्यू आ गई आपके पास आराम से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो अच्छे से। नहीं आया तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। देखो ध्यान से बच्चों, कर दो रफ। चलो, ये पहला एग्जाम्पल था, ऐसे कई एग्जाम्पल करेंगे तब जाकर क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। कैसा रहा भाई, देखिए चाहिए। चलो समझते हैं बच्चों, फर्स्ट और लास्ट वाली मल्टीप्लाई करेंगे आप। 16 के एक्स में कितना आएगा 16x स्क्वायर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है चेक साइन, साइन चेक करेंगे प्लस का है, और प्लस का है तो बीच वाला जो है इसे जोड़ के लेके आएंगे हम लोग, और माइनस होता तो घटा के लेके आते। अब यहाँ पर है प्लस तो जोड़ के लाएंगे आप लोग 8। अब 8 कैसे आएगा वो समझेंगे बाद में, अब पहले टुकड़े समझते हैं। जोड़ के बच्चों 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 16। तो 16 को साइड लिख लीजिए आप लोग, उससे एलसीएम लीजिए। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। सही है बच्चों, तो ध्यान से देखिए आप इसको। 2 2 4, 2 2 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। अरे आप चाहो ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। लाना कितना है हमें, लाना ओनली कितना बच्चों 8 लाना है। लाना कितना है 8 लाना है हमें बस ओनली। तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म इसमें ठीक होगा बच्चों, लिखेंगे 4x प्लस 4x प्लस 16 बराबर कितना बच्चों 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 बराबर कितना बच्चों 0। दोनों में क्या कॉमन है x, कितना बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 4, क्या बचेगा x प्लस 4। अब बोलोगे आपको वैसे पता है x कॉमन है, ध्यान से देखो दोनों में क्या है x दिख रहा है। यहाँ कितनी पावर x की 2 पावर है, एक बाहर आ गई तो एक अंदर बचेगी। यहाँ से x बाहर आ गया, कितना बचेगा 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखो 4 टेबल 4 भी आता है और 16 भी आता है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। जब 2 बन जाएंगे तो आपने एक लेना है, एक छोड़ देना है, जो बचा ब्रैकेट के अंदर बच्चों बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा ध्यान से, क्या दिख रहा होगा बच्चों कि दोनों सेम बन गए। जब सेम बन जाएंगे बच्चों तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। दोनों क्या बन जाएंगे x प्लस 4 की पावर 2 बराबर 0। अगर आपको नहीं समझ में आए चीज़ें तो ध्यान समझो, मत करो यहाँ से आगे, सिंपल समझ लो। एक ब्रैकेट उठा, दोनों सेम है ना बच्चों, तो एक उठा लो बस। यदि इफ x प्लस 4 बराबर 0 देन x वाई बच्चों क्या -4। ये बात क्लियर होगी बच्चों, कितना हो गया -4। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा x की वैल्यू। अब आपने ध्यान से देखा बच्चों, जब दो सेम बन जाएंगे ना बेटे तो ध्यान रखो एक पावर ये होती है, एक पावर ये होती है। जब मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों पावर ऐड हो जाती है, तो x प्लस पावर की 4 2 हो जाएगी बेटे, समझ गए।
अब ये जब पावर हटाते हैं ना बच्चों, तो इस तरफ जाकर अंडर रूट बन जाता है। तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है बच्चों। तो मैंने वो लिख के शो नहीं करा, चलो लिख देता हूँ। x + 4 ये यहाँ से हटेगा बेटे, इधर अंडर रूट बन जाएगा। तो जब अंडर रूट बनेगा तो 0 का अंडर रूट बेटे 0 ही होता है। तो मैंने यहाँ से इसका वैल्यू निकाल ली। समझ गए बच्चों? तो x की वैल्यू आ गई -4। बताऊंगा रूट कैसे बनता है, वो भी समझाऊंगा। देखो चलो वो समझा दो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा रूट कैसे बनता है। देखो एक छोटी चीज समझो पहले। अगर आपको पता हो कि 4x बराबर अगर 8 लिखा है बच्चों, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप हाँ तो बच्चों किस समझो, बताता ना पावर कैसे, जब पावर हटाते हैं रूट कैसे बनता है वो समझते हैं कैसे बनता है। देखो ध्यान से, आपको पता है 4x है, यानी कि 4 × x है। आपको पता होगा मल्टीप्लाई चीज़ कहाँ जाती है? अपॉन में जाती है। और जब अपॉन में जाती है 4 × 2 जा, तो एक्स बेटे कितना आ गई? 2 आ गई। समझ गए इस बात को? ऐसे ही बच्चों अगर मैं लिख दूँ 9y = 27 लिख दूँ, तो ये 9 कहाँ जाएगा बच्चों? 27 के अपॉन में जाएगा बच्चों। कितना होगा बच्चों? 9 × 3 = 27। अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों 2y = 1 लिख दूं बेटे, तो ये 2 कहाँ पहुंचेगा? 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? सेम ऐसे बच्चों पावर होती है। मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कि जब यार मल्टीप्लाई चीज़ अपॉन में जाती है, तो जब पावर की पावर है तो पावर में अपॉन में जानी चाहिए। अब तो ध्यान से होता क्या है, लिखा है x² बराबर लिखा है 4, लिखा है 4। आप 4 को क्या लिख लोगे? 2² लिख लोगे बच्चों। इसका स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्स कितनी आ गई? एक्स वैल्यू आ गई बच्चों 2 आ गई आपके पास, आ गई 2। सेम वही चीज़ समझिए आई कैसे। देखो ध्यान से बच्चों, बताया था मैंने अगर मल्टीप्लाई चीज़ें तो अपॉन में जाएगी, तो बेटे पावर 1 है इसकी, तो बेटे पावर है डिवाइड में जाएगी। तो यानी 4 की पावर 4 है यहाँ पे बच्चों, 4 है, 4 पर क्या 1 है। ये जो पावर है ऊपर पावर है बेटे, ये अपॉन में जाएगी 1 के पावर के अपॉन में जाएगी। मल्टीप्लाई चीज़ की मल्टीप्लाई, अगर देखो 2x लिखा है साथ में चीज़ें बराबर, तो बेटे ये 2 अपॉन में जाएगा। मल्टीप्लाई चीज़ कहाँ जाएगी? अपॉन में। ऐसे बेटे पावर के अपॉन में जाती है। समझ गए बच्चों? अब ये क्या लिखेंगे बेटे? इस लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख लोगे आप, लिख लोगे बाहर क्या 1/2। 2 से क्या होगा बच्चों? कैंसिल। कितना आ गया? 2। ये पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ था, ये लॉजिक है इसके पीछे, इसलिए बनता है रूट। कहते हैं टीचर कि यहाँ से इसको हटाओगे तो इधर रूट बन जाएगा, वो रूट ऐसे बनता है। पावर थी, पावर कहाँ गई? अपॉन में 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। समझ गए बच्चों? चलो अब समझते हैं आगे लॉजिक। चलो इतना क्लियर हो गया वाल को? ठीक है, चलिए भाई कोशिश की मैंने तो समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास x² + 9x - 36। क्वेश्चन इस बार ये वाला, अब समझते हैं बच्चों। अब ये क्या है बालक? इस बार आ गया माइनस वाला। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट और लास्ट वाली मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 36x² आ गया बच्चों, 36x² आ गया। अब ध्यान से यहाँ पर क्या है? माइनस। चेक हो गया माइनस, तो यानी कि आपको माइनस करके 9 लाना है और मल्टीप्लाई करके 36x² लाना है। तो आपको 9 को ऐसे तोड़ना है बच्चों। एलसीएम इसका लेंगे, तोड़ेंगे इसे। एलसीएम लेने के बाद 9 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि माइनस करें तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 36। चलिए समझते हैं, लेट स्टार्ट। कितना बच्चों? 36 लिख लो यहाँ पर। x² नहीं लिखेंगे बच्चों, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब ध्यान से देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 - 3। अगर मैं 12 में से 3 घटा दूं बच्चों, तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। x² + 12x - 9x - 36 बराबर क्या बच्चों? 0। ध्यान से देखो आप एक बात, कि आपने समझा होगा कि 12 में से 9 जाएंगे, 12 - 3, 12 - 3 गए बच्चों, 9 बचेंगे। और 12 से कितना होता है बेटे? 36। 12 × 3 = 36। x² + 12x - 3x
माइनस 36 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है, x प्लस 12। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? -3 x प्लस 12। अब आप सोचेंगे सर यहाँ माइनस है, अंदर प्लस कैसे हो गया? बेटे माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। जो भी साइन यहाँ होगा वो साइन आप यहाँ लेंगे, जो भी साइन यहाँ होगा वो साइन क्या लेंगे आप लोग? यहाँ लेंगे। अब देखो जब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया? प्लस। देखो कैसे? 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36। दो ब्रैकेट बन गए आपके, एक बन गया x प्लस 12 और एक बन गया x माइनस 3 बराबर क्या? 0। एक बार बच्चों ये 0, एक बार बच्चों ये 0। x प्लस 12 बराबर 0, x में बच्चों क्या? -12। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट समझिए। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 बच्चों। आप यहाँ इफ, यहाँ लिखो यदि, क्या लिखेंगे आप लोग? यदि। इफ लिखेंगे यदि। ये बात समझ गए आप लोग? इतनी बात क्लियर है? अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ, क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन में तो समझा दिए अच्छे से, अब 1 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर करेंगे बुक के क्वेश्चन बच्चों। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन मेरे पास, x² प्लस x माइनस 12। यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 2 लिख लो। चलो अब इजी रहेगा थोड़ा सा, बराबर 0। बच्चों पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई। 2 6 12 x²। आपने क्या करना है बालको? आपने करना, पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप क्या था? चेक साइन। साइन चेक करिए, यहाँ पर क्या है बच्चों? माइनस, यानी घट के बच्चों x आना चाहिए। जब x है तो यहाँ पर कोई वैल्यू तो जरूर होगी, इसका कोई तो कोफिशिएंट होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 1। तो हमें क्या लाना है बेटे? घटा के 1 लाना है और मल्टीप्लाई कितना लाना है बच्चों? 12। तो 12 को साइड लीजिए, इसे एलसीएम लीजिए 12 को। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4, 4 माइनस 3। अगर 4 में 3 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो x² प्लस कितना बच्चों? 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। से बच्चों देखो 4 में से 3 गए बच्चों, x बचेगा। 4x में से 3x जाएंगे तो ओनली x बचेगा। और 4 3 कितना होता है बच्चों? 4 3 होता है बच्चों 12। तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? ध्यान समझना, x है बच्चों। अब ध्यान देखो, 2 भी कॉमन है बेटे। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 बच्चों 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ बच्चों 3 कॉमन, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। आपको मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उसे बाहर लेना है बच्चों। सही है बच्चों? ठीक है, 2 सेम बन गए। x प्लस 2, जब 2 सेम बन जाएंगे छोड़ देंगे, एक ले लेंगे जो बचा ब्रैकेट के अंदर। 2x माइनस 3 बराबर 0। समझ गए बच्चों? जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा होगा बेटे, हम मल्टीप्लाई वाली चीज़ बाहर लिख लेंगे। देखो कैसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे 6 है बच्चों। तो ध्यान से देखो, 3 2 6 लिखे ना आप लोग, तो 3 बच्चों ऐसे बाहर आ गया। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे बचता है बेटे कॉमन। कॉमन ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं कि प्लस माइनस में, नहीं, मल्टीप्लाई जो होते हैं वो से बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों, फिर बन गए 2 ब्रैकेट। अब वापस से 0 इक्वल लिखिए। इफ यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर बच्चों -2। नेक्स्ट स्टेप करते हैं बच्चों ये वाला। 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बच्चों बराबर कितना? 3। x चलिए बच्चों 3/2। इफ यदि, देखो बच्चों ये माइनस था, उधर जगह प्लस हो गया। मल्टीप्लाई चीज कहाँ जाती है? अपॉन में। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। समझ गए बच्चों? चलो और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों मेरी तरफ से, और क्वेश्चंस करते हैं। चलो कहता है बुक के लिख के देखते हैं बच्चों डायरेक्टली। चलो समझते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। 5 है बच्चों 100x² प्लस 20x प्लस 1, यहाँ माइनस लिख लो। चलो माइनस बराबर बच्चों 0। क्वेश्चन है मेरे पास, ये बुक का भी है आपकी, ये आपकी बुक में भी है बच्चों। समझना ध्यान से, आप समझो ध्यान से। 100 1 से बच्चों 100, तो 100 क्या आ गया? 100x² आ गया। अब साइन गया प्लस, तो प्लस करके 20 लाना है और मल्टीप्लाई कितना लाना है? 100 लाना है आपको। प्लस करके 20 और मल्टीप्लाई कितना बच्चों? 100। 100 का ले लीजिए यहाँ पर। 2 से 5 बार, 2 से कितने 25 टाइम्स, 5 से 5 बार,
5 से 1 टाइम्स। अब 5 2 से 10 और 5 2 से 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 बच्चों। तो मैं इसे लिख लूँगा 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर क्या बच्चों 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 10x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 10x कॉमन है, 10x, 10 10 सा 100, 10 1 सा 10, मैं 10 10 सा 100, 10 1 सा 10। यहाँ पर क्या कॉमन है बच्चों, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ पर क्या होगा बच्चों 1 कॉमन होता है। 10x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर क्या बच्चों 0। आपने माइनस कॉमन ले लिया बेटे, तो प्लस किस में नोट हो गया, माइनस में। दो सेम बन गए, एक लेंगे आप लोग, एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर। जब दो सेम बन जाएंगे बताया था मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, कितना होगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर बच्चों बराबर क्या बाल को 0, बराबर क्या 0। अब बच्चों अब करेंगे हम लोग क्या, अब मैंने बताया था जब आप स्क्वायर हटाते हो तो इस तरफ क्या आता है अंडर रूट आता है, बताया था बच्चों। जब इसे हटाओगे तो इधर क्या आता है अंडर रूट आता है। तो 10x माइनस 1, जब आपने स्क्वायर हटाया तो सिर्फ अंडर रूट आया, तो 0 का अंडर रूट होता है बेटे 0। अब 10x माइनस 1 बराबर बच्चों 0, तो 10x बराबर ये माइनस 1 उधर हो जाए बच्चों प्लस का x वैल्यू 1/10। समझ गए बच्चों, ये था आपका 5वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, अच्छे से समझेंगे। जब तक समझ में ना आए तब तक हम करते ही रहेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे, और समझ में आ भी रहा होगा। बच्चों वीडियो 2-3 बार देखना, और जैसे नहीं आते जिससे आ गए बच्चों काम चल जाएगा अच्छे से। पर बच्चों जैसे नहीं आए वो वीडियो 2-3 बार देखना, टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आप लोग बना लेंगे। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों। लिखा है 16x² प्लस 25x प्लस 9 बराबर 0। क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इसके फैक्टर करने हैं बाल को, कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, 16 9 सा 144, 16 लीमा होता है बेटे 144x²। फैक्टर करिए इसके 144 के। पहले एक बात देखो, ध्यान समझो, साइन चेक करो। जोड़े के लाना है 25, समझिए बच्चों, जोड़े के लाना है 25। तो इसके फैक्टर यहीं छुपे हुए हैं, ध्यान देखो। 16 में अगर 9 जोड़ दूँ तो कितना है बच्चों 25 आ जाएगा। भाई 16 में 9 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 25, और 16 लीमा कितना होता है 144। दोनों रिक्वायरमेंट इसने पूरी कर दी, दोनों रिक्वायरमेंट बच्चों इसने ही पूरी कर दी। चलो समझते हैं बच्चों, समझ गए। तो कभी कभार वो उसमें ही छुपा देगा फैक्टर, क्वेश्चन में ही आपको पहचानना है। फिर कितना बच्चों 16x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 16x² प्लस 16 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं बच्चों, 9x प्लस 9 बराबर 0। सही बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है 16 दिख रहा है साफ साफ, और x कॉमन है। कितना बचेगा x प्लस 1। भाई 16 कम 16, 16 कम 16, 9 कॉमन है यहाँ पर, 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, दो सेम बन गए x प्लस 1, और यहाँ 16x प्लस 9 बराबर क्या 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0। इफ मतलब इन्हें 0 के इक्वल लगते हैं ताकि हम x वैल्यू फाइंड कर लें बच्चों। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बेटे होती है -1। ऐसे बच्चों यहाँ पर 16x प्लस 9 बराबर 0, तो 16x बच्चों होता है -9, x बराबर बच्चों 9/16। आंसर आ गया हमारा अच्छे से बच्चों। x की वैल्यू फाइंड कर ली। 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक और करा रहा हूँ, आपको आ जाना चाहिए फैक्टर। अब तक तो इतने एग्जाम्पल करा दिए हैं, 7 एग्जाम्पल बहुत हैं, और 5 क्वेश्चन बुक में है, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 पहले के हैं, तो 16 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। 16 क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए आपको फैक्टर आराम से। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अभी रूट का फैक्टर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या लिखो बच्चों, क्या लिखना चाहिए बाल को, क्वेश्चन लिखते हैं 16x² वापस से प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0। इस बार आपको फिर फैक्टर करने हैं, इस बार आपको फिर फैक्टर करने हैं, बट आपके पास शर्त क्या रखी है,
इस बार घटा के साथ आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना बच्चों 144x²। तो देखो फिर दोबारा से इसके वेक्टर यहीं छुपे हैं। कैसे बच्चों? 16x² प्लस 16x माइनस 9x माइनस 9 बराबर कितना बच्चों 0। 16 में से 9 कितने बचेंगे 7 और 16 निम्मा कितना होता है 144। 16x² प्लस 16x माइनस 9x माइनस 9 बराबर कितना 0। दोनों में क्या कॉमन है 16 बच्चों। x प्लस 1 दोनों में क्या कॉमन है 9 x प्लस 1 बराबर 0। दो सेम बन गए x प्लस 1 और कितना 16x माइनस 9 बराबर 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0। x प्लस इफ यदि इफ x प्लस 1 बराबर 0 x बच्चों कितना आ गया -1। ऐसे बेटे आपने क्या करना है एक बार ये 0 यदि इफ पीयू पानी लेना थोड़ा पीने के लिए बच्चे आराम से स्टैंड में दिला देना। 16x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा ये 9 प्लस का हो गया x बराबर 9/16। बोतल ले आओ है पानी ले आओ भर के ले आओ प्यास लग रही है। सही बच्चों सुनना है क्वेश्चन बेटे। एक क्वेश्चन और करेंगे आपको और क्लियर होगा फैक्टर। समझिए बच्चों आज फैक्टर का सोपड़ा साफ है बच्चों। एक ही बार में ढंग से समझ जाना अच्छे से। कल समझाऊंगा रूट वाले फैक्टर कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। ये हर क्लास के लिए अलाउ है। कोई भी क्लास देख सकती है बच्चों और किसी को भी सेंड कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। प्लस 30x प्लस 9 बराबर 0। क्वेश्चन है बच्चों ये आप इसमें करना है बेटे बच्चों के पानी पी लो। समझो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट है हमारा आज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। तो प्लीज हाँ बेटे समझो 15x² मल्टीप्लाई 15 5 जा 59 जा 225 x² करिए फैक्टर प्लस मुझे पता है अगर मैं 225 को निकालूं यहाँ से 225 को 5 चौक 20 5 पंचे 25 5 निम 45 3 ते 9 3 एम 3 5 ते 15 5 ते 15 तो कितना है बच्चों 15x प्लस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 15x² भाई 15 30 होते हैं। चलिए कुछ गलत कर दिया गया मैंने क्वेश्चन 15 निम्मा ही तो थे। अबे गलत कर दिया भाई गलत कर दिया बच्चों। क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन गलत लिख दिया बेटे गलत लिख दिया बच्चों। यहाँ 9 ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं 9 रहने दो। हटा लो भाई हटाना पड़ेगा। यहाँ लिख लो 25x² प्लस 30x प्लस 9। आप सही है बच्चों। क्वेश्चन वही बन गया जो उससे पहले था 25x² बेटे उस लिखिए 15x प्लस में क्या 15x प्लस में 9 बराबर 0। 2 बन गए बच्चों 15x² प्लस 15x प्लस 15x प्लस 9 बराबर बच्चों कितना 0। बेटे वही क्वेश्चन है 25 9 से होते हैं 225x²। मैंने गलती से 15 लिख दिया बच्चों यहाँ पर। सेम वही फैक्टर होंगे 15 प्लस 15 मुझे पता है 15 15 होते हैं 225। प्यू पैर बचा ना स्टैंड में लग जाए पैर। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों 5x कितना बचेगा 5x प्लस 3 5 5 25 5 3 15। इन दोनों में क्या कॉमन बच्चों 3 कॉमन है 3 5 15 3 3 9 बच्चों। दो सेम बन गए हैं 5 15 3 5 3 5x प्लस 3 5x प्लस 3। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था जब दोनों सेम बन जाएं बच्चों तो कितना हो जाए बच्चों दोनों तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है बच्चों। कितना हो जाएगा
स्क्वायर बराबर कितना बेटे 0, 1 पावर 1 पावर। आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। अब जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ क्या आएगा, अंडर रूट। और 0 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। 5x बराबर बच्चों ये प्लस x हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू -3/5। ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। आपको ये वीडियो कई बार देखनी है, समझ में आने के बाद सही लगता है आप इसको शेयर करिए, आगे तक सपोर्ट करेंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, पूरा बोर्ड ढंग से समझा के जाऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पर सपोर्ट होने के बाद साथ दोगे तो पूरी बुक फ्री करा जाऊँगा यूट्यूब पर, एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल। और इसके बाद आपके पेपर जो बोर्ड एग्जाम में हो चुके हैं वो ही बोर्ड पर आएंगे, पर साथ दोगे आप तब। और वीडियो देख के बताना वीडियो लगी कैसी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो, बताया करो कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया। आज इतना ही, धन्यवाद बच्चों।